अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर लियाकत अली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स, टॉपिक डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले डोमेन और रेंज पढ़ने से पहले डोमेन और रेंज के कुछ केसेस का हमें मालूम होना बहुत लाजमी है। तो सबसे पहले हम वो केसेस डिस्कस करेंगे जो कि फ़र्स्ट केस हमारे पास है। फर्स्ट केस 1, where f of x equal to ax plus b डिवाइड बाई cx प्लस d। ये हमारे पास पहला केस है। तो इस केस को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि cx प्लस d हमारे पास हैं, यानी कि x की उस वैल्यू को हम एक्सक्लूड करेंगे जो कि इस फंक्शन में पुट करने से पूरे इस फंक्शन को अनडिफाइन कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले एक प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जिसमें डिनोमिनेटर को हम इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल लेंगे, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, एक्स इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाई सी। अब हमें इससे क्लियर हो रहा है, जब इस वैल्यू को x की इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे एज अ डोमेन के तौर पर पुट करेंगे, तो ये जो हमारे पास जो ये पूरा फंक्शन ये हमारे पास अनडिफाइन होगा, क्योंकि ये सी एक्स प्लस डी है। यहाँ पे x की जगह पे माइनस डी डिवाइड बाई सी पुट करने से सी कैंसिल होगा, माइनस डी प्लस डी यहाँ पे रहेगा, जो कि माइनस डी प्लस डी उनको हम सम करेंगे तो वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, जो कि इस फंक्शन को अनडिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एनी रियल नंबर डिवाइड बाई ज़ीरो आ रहा है, जो कि फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ से हम x की उन तमाम वैल्यू को हटा देंगे जो कि फंक्शन में पुट करने से ये इस पूरे फंक्शन को अनडिफाइन करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं डोमेन में हम लिखेंगे डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर अदर देन माइनस डी डिवाइड बाई सी। तो यहाँ डोमेन में से मैंने उन तमाम यानी कि x की उस वैल्यू को मैंने एक्सक्लूड किया जो कि फंक्शन में पुट करने से इसको अनडिफाइन कर रहा था। तो इसके बाद हम रेंज की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें मालूम है, ये तो डोमेन का केस ये क्लियर हो गया। अब हम रेंज की तरफ आते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को हम y लिख सकते हैं, कभी कभार हम y भी कंसिडर करके वो करते, कभी एफ ऑफ एक्स भी हम ले लेते हैं फंक्शन को। तो यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा सेम इसी तरह y इक्वल टू ये हमारे पास है ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी है। तो यहाँ से जब इसको हम यहाँ पे y के साथ लेके आएंगे तो y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा सी एक्स प्लस डी इक्वल टू एक्स प्लस बी आ रहा है। तो इसके बाद जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा सी वाई एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी आ रहा है। तो यहाँ से सी वाई एक्स इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लो तो माइनस एक्स आएगा इक्वल टू बी माइनस डी वाई आ रहा है। तो यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो सी वाई माइनस ए आ रहा है, जो कि यहाँ से आप ये हमारे पास b माइनस डी वाई एज इट इज़। तो यहाँ से x का जो वैल्यू हमारे पास आएगा x इक्वल टू b माइनस डी वाई डिवाइड बाई सी वाई माइनस
ए आ रहा है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़ीरो नहीं आना चाहिए। जब डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल होगा तो ज़ीरो बात ये हमारे पास इसको भी अनडिफाइन कर देगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फर्दर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे सी वाई माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ए डिवाइड बाई ये सी आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेंज इक्वल टू ऑल रियल नंबर अदर देन ए डिवाइड बाई सी। रेंज हमारे पास आया ऑल रियल नंबर अदर देन ए डिवाइड बाई सी। तो ये हमारे पास डोमेन के लिए ऑल रियल नंबर अदर देन माइनस ए डी डिवाइड बाई सी आया। रेंज के लिए ऑल रियल नंबर अदर देन ए डिवाइड बाई सी हमारे पास आया। अब यहाँ पे इस फंक्शन पे थोड़ी बहुत गौर कर ले तो यहाँ से अगर हम एग्ज़ाम्पल वगैरह करेंगे, क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ये फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो लेंगे, तो इसी तरह जो भी हमारे पास x की वैल्यू आएगा उसको एक्सक्लूड करेंगे। और रेंज के लिए ज़रूर बात है हर उस प्रोसेस को इसके तहत नहीं चलाएंगे, बल्कि हम ये जनरलाइज फॉर्म से जो भी हमारे पास ये इसका आंसर आया इसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। तो इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेके मैं सोल्व करता हूँ, फिर हमें क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल y इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 2। ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। तो सबसे पहले इसके डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो लेंगे और वहाँ से जो भी x का वैल्यू आएगा लास्ट में उसको एक्सक्लूड करेंगे, जो कि इस फंक्शन में पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इस फंक्शन में x की वैल्यू को पुट करने से वो इसको अनडिफाइन कर देगा, जो कि डिफ़ाइन नहीं करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 2 वेयर x इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ से डोमेन में हम लिख सकते हैं डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर अदर देन माइनस 2 डिवाइड बाई 3। इसी तरह हम रेंज में आते हैं। रेंज हमारे पास होगा, जिस तरह यहाँ पे रेंज मैंने फाइंड आउट किया है ऑल रियल नंबर अदर देन ए डिवाइड बाई सी। जिस तरह प्रीवियस जो हमारे पास फंक्शन था जनरलाइज, जो एक मैंने फंक्शन लिया था ax प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी था। तो यहाँ पे a की जगह पे 2 है और c की जगह पे 3 है। यहाँ पे ऑल रियल नंबर अदर देन a डिवाइड बाई c। तो यहाँ पे a में हमारे पास 2 है और c में हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेंज इक्वल टू ऑल रियल नंबर अदर देन 2 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास आ गया, डोमेन भी आया, रेंज भी आया। इसके बाद हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक और केस है जिसको हम केस 2 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से अगर हमारे पास कोई फंक्शन लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस टू, अगर उसमें रूट के अंदर कोई हमारे पास कोई वैल्यू है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम किस चीज़ को एक्सक्लूड करेंगे और इसका प्रोसेस क्या होगा ये हम देखते हैं। तो इसके लिए जब भी हमारे पास रूट में कोई टर्म आ जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे रूट के अंदर जो भी टर्म है उसको
x प्लस 2 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि हमारे पास रूट में कोई माइनस में टर्म ना आ जाए, माइनस में कोई वैल्यू ना आ जाए। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -2। अब यहाँ पे डोमेन में मैं -2 पुट करूँगा तो जो बात है ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो दो हमारे पास चीज़ें दिखाई देते हैं, एक x इज़ ग्रेटर देन -2 और x इक्वल टू -2। x इक्वल टू -2 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी मुझे -2 पुट करना पड़ेगा, जो कि -2 + 2 इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद x इज़ ग्रेटर देन -2 पुट करूँगा तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आते रहेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका लाइन में शो कर लूँ तो ये मेरे पास एक फुल डॉट बन जाएगा वेयर x इक्वल टू 2। इसके बाद टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ से आपके पास x इज़ ग्रेटर देन -2। तो हमारे पास इसका डोमेन आएगा, डोमेन होगा -2 टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। ये हमारे पास डोमेन आया, क्योंकि यहाँ पे x के वो वैल्यू जो कि हम फंक्शन में पुट करने से यहाँ पे अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 है, जो कि x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो -2 + 2 बन जाएगा। तो -2 + 2 जो कि f ऑफ x इक्वल टू 0 आएगा। फिर उसके बाद x इक्वल टू -2, फिर उसके बाद हम पुट कर सकते हैं -1 पुट करेंगे। -1 पुट करने से ये हमारे पास आ जाएगा -1 + 2 जो कि अंडर रूट 1 आएगा, जो कि 1 के इक्वल हो रहा है। फिर उसके बाद 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने से अंडर रूट 2 आएगा, फिर 3, फिर 4 अप टू सन वैल्यू पुट करते हुए हम जा सकते हैं। तो यहाँ से जब इस वैल्यू को -x इक्वल टू -2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जो कि हमारे पास फंक्शन 0 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज जो कि हमारे पास आ रहा है 0 टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। तो ये दो केस हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक तो हमारे पास है आपके पास रेशनल फंक्शन था जो कि p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x था। तो उसके बाद सेकंड केस में हमने रूट के अंदर हमारे पास x प्लस 2 रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो तो उसको हम x प्लस 2 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेंगे। फिर आगे जो भी वैल्यू आएगा उसको हम पुट करेंगे तो रूट के अंदर हमारे पास कोई माइनस में वैल्यू नहीं आएगा, यानी कि ये हमारे पास जिस तरह x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -2 जो कि -2 को पुट करने से फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 0 आ रहा है। फिर उसके बाद -1 को पुट करने से f ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट 1 आ रहा है, जो कि 1 के इक्वल हो रहा है। फिर इस तरह आगे हम मूव करेंगे तो यहाँ पे जो बात है हमें x इक्वल टू -2 है, फिर -1 पुट कर सकते हैं, फिर 0 पुट कर सकते हैं, फिर 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं अप टू सन। तो ये हमारे पास डोमेन रहा और ये इस फंक्शन का रेंज रहा।